हेलो एंड नमस्कार सभी को। कल के दिन मुझे किसी ने एक रील भेजी जिसमें कोई मतलब एक ग्रुप एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में और हाई म्यूज़िक चल रहा था और बहुत कुछ चल रहा था। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आया। बात करेंगे, पहले एक बार आप वीडियो देखो। मेरे दिमाग में आया कि यार बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि इतने सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दिमाग में ये बात आई कि यार एक्सरसाइज हम हेल्थ को बेटर बनाने के लिए करते हैं, हेल्थ और फिटनेस को बेटर बनाने के लिए करते हैं। बट यहाँ पे जिस तरीके से एक्सरसाइज हो रही है, जिस डिस्ट्रैक्शन के साथ एक्सरसाइज हो रही है, तो मेरे हिसाब से this is where exercise turns into unhealthy activity। कहने का ये मतलब है कि यार देखो, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं बोलूँगा। आई एम कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले ना सबसे पहले वाली करते हैं कि पहले के टाइम में या फिर आज भी मैं ना, मेरे घर के आसपास एक 400 मीटर का ट्रैक है, सिंथेटिक कोर्ट है, सिंथेटिक ट्रैक है। तो वहाँ पे मैं एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते रनिंग करने चला गया। तो मैं बहुत दिनों बाद जा रहा था और इट इज़ वेल मेंटेन्ड और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं। तो वहाँ पे जो कोच थे, उन्होंने कोई भी रनर को अलाउ नहीं कर रखा था कि आप फ़ोन आपके इर्द गिर्द हो दौड़ते वक्त, या फिर कोई एयरपॉड्स या फिर ऐसा कुछ लगाओ। मतलब स्ट्रिक्ट मनाही थी एक्सरसाइज करते वक्त। नो फोन यूज़, नो म्यूज़िक लिसनिंग, नथिंग एट ऑल। इट इज़ अबाउट यू एंड योर एक्सरसाइज, दैट्स इट। तो मुझे समझ नहीं आया पहले तो यार। आई यूज्ड टू बी सम पर्सन जो म्यूज़िक के साथ एक्सरसाइज करता था। नॉट इन पास्ट 2-3 years और 4 years, बट उससे पहले यस। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, मैंने जो रियलाइज़ किया है कि यार जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो यू नीड माइंड मसल कनेक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन। आपका ब्लड फ्लो सही जगह जाना चाहिए, मसल्स तक जाना चाहिए। आप मतलब मल्टीपल बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चल रहा होता है अपने अंदर। हार्ट एक सर्टन पैटर्न में चलना चाहिए, लंग्स एक सर्टन पैटर्न में चलना चाहिए, बॉडी का जो रिदम है वो प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो। तो बहुत कुछ वेरिएबल्स हैं। बट जब आप एक म्यूज़िक ऐड कर देते हो ना, लेट्स से आपने सैड सॉन्ग ऐड कर दिया, तो आपका जो रिदम है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। कंपैरेटिवली लेट्स से आपने पार्टी म्यूज़िक ऐड कर दिया, तो आपका रिदम कंपैरेटिवली थोड़ा तेज़ हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे पीछे ऊपर नीचे आपका रिदम चलेगा। और बुरी चीज़ तो ये होती है, सबसे बॉडी के लिए सबसे ख़राब चीज़ तो ये होती है कि जब आप प्लेलिस्ट लगा देते हो जहाँ पे एक सैड सॉन्ग चल रहा है, अगेन उसके बाद कोई और सॉन्ग चल रहा है, फिर कुछ और, तो रिदम देखो कैसे ऐसे हो रहा है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें जाननी। हठा योगा में ना, हठा योगा जो फिज़िकल फॉर्म ऑफ योगा जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी योगासना से अपना हार्ट एलिवेट किया, तो हम कैसे उसको शव आसना करके या फिर चाइल्ड पोज करके, बाला आसना करके रिलैक्स करें, मतलब वापस नीचे लेके आएँ। क्योंकि हाटा योगा में हम कोशिश करते हैं कि हार्ट रेट ज़्यादा ऊपर ना जाए, हार्ट रेट कम रखते हुए आपकी एबिलिटी बढ़ानी होती है। ये हमारा पॉइंट होता है वाइल डूइंग हठा योगा, फिज़िकल फॉर्म ऑफ योगा। इसको अगर हम एक्सरसाइज में लेके आएँ तो आप हार्ट बीट एक अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। ना कोई हम स्ट्रेचिंग करते हैं, ना कूल डाउन अच्छे से करते हैं, ना मतलब रिकवरी अच्छे से करते हैं, एंड देन अगेन आते हैं वापस सेम हार्ट रेट पे काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है, मैं एक कमाल की बात बताता हूँ। पहले के टाइम में ना, पहले का टाइम छोड़ो, 2020 के आसपास मैंने एक सर्टिफिकेशन किया था। मेरा पहला सर्टिफिकेशन था, फॉरेन सर्टिफिकेशन पहला था।
एक्सरसाइज साइंस के मतलब को पढ़ते हुए। तो उस सर्टिफिकेशन में ना एक कमाल की बात थी जिसने मुझे हक्का बक्का कर दिया कि मैं सोचता था यार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग हेल्दियर, गेटिंग फिटर, यस आई वॉज। बट एक कमाल की बात पता है क्या थी? जब आप एक्सरसाइज करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तब तब आपकी बॉडी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है टू एनी डिजीज़। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है टू मतलब गेट अ डिजीज़ और समथिंग। मेरे तो होश उड़ गए थे मैंने ये सुन लिया था तो। और उसके पीछे एक लॉजिक है और एक साइंस है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका ब्लड फ्लो आपके नर्वस सिस्टम में चल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सारा ब्लड फ्लो चल रहा है। मान लो मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, अपना बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ अब मेरे बॉडी को क्या चाहिए? यहाँ पे सारा ब्लड चाहिए, है कि नहीं? सारा ब्लड यहाँ चाहिए। अब मान लो जो आपका बॉडी है वो ब्लड निकालेगा कहाँ से? ब्लड तो एक लेट्स से किसी की बॉडी में एक्स अमाउंट ऑफ लीटर ब्लड है तो वो एक्स माइनस दिस अमाउंट मतलब एक्स उस अमाउंट में से ही तो ब्लड निकाल के उस एक्सरसाइजिंग मसल में डालेगा आपका बॉडी। तो ये बात, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड फ्लो आपके मसल्स तक जाने लग जाता है, जो वर्किंग मसल होते हैं। आपकी इम्यूनिटी से, डाइजेशन से, ब्रेन से, अलग अलग जगह से आपका ब्लड सप्लाई बॉडी रोकती है और एक्सरसाइज मसल तक पहुंचाती है। जिस मसल को आप यूज़ कर रहे हो वहाँ तक पहुंचाती है। और जो जो चीज़ें उस वजह से एक्टिव हो रही हैं, हार्ट एक्टिवेट हो रहा है, लंग्स एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है। तो इससे होता क्या है? आपकी इम्यूनिटी से भी तो ब्लड फ्लो निकल रहा है, आपके इम्यून सिस्टम में भी उतना ब्लड फ्लो नहीं जा रहा वाइल डूइंग एक्सरसाइज। इसी वजह से बोला जाता है कि एक्सरसाइज करने के बाद, हठा योगा में स्पेशली बोलते हैं कि खाने को एटलीस्ट थोड़ा 1.5 घंटा 2 घंटा देना चाहिए। एक्सरसाइज इसीलिए बोला जाता है एक्सरसाइज करते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, कम, या अगर बहुत प्यास लग जाए तो कम से कम पीना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि एक्सरसाइज के डायरेक्ट तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज करने के 20 से 30 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा बाद ही नहाना चाहिए ताकि बॉडी थोड़ी कूल डाउन हो जाए। क्योंकि जब बॉडी गर्म होती है तो बॉडी इज़ लाइक मतलब एक बम का गोला। तो बम का गोला जहाँ हिट होगा तो वो उस एरिया को भी जहाँ पे हिट हुआ है उसको भी नुकसान देगा और बम का गोला जो गोला है उसको भी नुकसान होगा। जैसे अज्यूम करो आप कोई भी चीज़ करते हो, आपने पानी गर्म किया फॉर एग्जांपल, स्टोव पे पानी गर्म किया तो पानी एक तरीके से वल्नरेबल हो जाता है। आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर दोगे ना, यूँ मिल जाएगी, राइट? लेकिन अगर पानी ठंडा है तो वहाँ पे सेल्स क्या हैं? आपस में आसपास हैं, मतलब है ना, उनके बीच में डिस्टेंस कम है जब पानी ठंडा है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी चीज़ मिक्स करने के लिए जब पानी ठंडा है। आइस है, आइस में तो हो ही नहीं सकता। अब वेपर बन गया, वेपर में तो यूँ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हुए कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, देन यू आर बिकमिंग वल्नरेबल टू एनीथिंग। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं रनर्स के साथ बहुत काम करता हूँ, मतलब काम करता था, अब करने लगा हूँ, बीच में थोड़ा नहीं कर रहा था, तो पहले बहुत करता था। तो 3-4 चीज़ें होती थी कि आए दिन कोई किसी को यहाँ पेन रहता था, किसी को यहाँ पेन रहता था। वो थोड़े रनिंग में थोड़े बेटर होने लग रहे थे, मतलब उनका लेवल बढ़ रहा था। तो ऑफ कोर्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो जब वो ट्रेनिंग वेनिंग करते थे, देन
वो लोग म्यूज़िक लगा के ट्रेनिंग करते थे, राइट, एयरपॉड्स वगैरह लगा के, एंड देन दे यूज्ड टू ट्रेन। एंड देन मुझे भी कोई ठीक है कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि यार इन म्यूज़िक लगाने से कुछ दिक्कत होती है, कुछ होता है। बट जैसे जैसे इंजरीज होने लग गई ना, तो मैंने रियलाइज़ किया यार मैं उनको ट्रेनिंग सही करा रहा हूँ, दे आर रनिंग वेल, दे आर डूइंग देयर रिहैब एक्सरसाइज वेल, दे आर रिकवरिंग वेल, बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, कैसे हो रही है। तो जब चीज़ें निकल के आई और जब चीज़ें ठीक मतलब व्हेन वी डिग डीप, थोड़ा सा डिग किया कि क्यों हो रहा होगा, ये वेरिएबल ठीक है, वो वेरिएबल ठीक है, देन मैंने कहा एक चीज़ ट्राई करते हैं, एक हफ्ता बिना म्यूज़िक के ट्रेनिंग करेंगे, बिना म्यूज़िक, नथिंग, इन साइलेंस। एंड बिलीव मी, जो एक्सरसाइज करने से उनको दिक्कतें हो रही थी, जितना रन करने से उन्हें दिक्कतें हो रही थी, वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई, सारी की सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई। एंड देन आई रियलाइज्ड यार म्यूज़िक से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपके कानों में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, जा रहा है थ्रू साउंड्स, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्पेशली जब आप मतलब लेवल अप करते हो, क्योंकि देखो एक्सरसाइज ना, मैं सीरियसली बताऊँ, दिल से बताऊँ, एक्सरसाइज इज़ लाइक पोटेंट थिंग, मतलब यार बहुत पोटेंसी है एक्सरसाइज में। बट ये बिल्कुल उसकी तरह है कि जैसे आप आप मान लो पेड़ चढ़ रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप पेड़ चढ़ रहे हो, तो आप पेड़ चढ़े, आप पहली डाली तक पहुँचे, वहाँ पे आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा केयरफुल होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी डाली पे चढ़े, उसके ऊपर थोड़ा सा और केयरफुल होना पड़ा, उसके ऊपर चढ़े और केयरफुल होना पड़ा, और ऊपर चढ़े और केयरफुल होना पड़ा। सो समझ रहे हो कितना केयरफुल होना पड़ रहा है, जैसे जैसे आप बेटर होते जा रहे हो, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो ऊपर। सेम थिंग गोज विद एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, और जब आप एक्सरसाइज मतलब ऐसी कर रहे हो जिसमें पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, एंड बिलीव मी, मैं एक्सरसाइज ऐसी ही कराता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंसी होती है तो मतलब मेरी एक्सरसाइज, मेरा जो प्लान करने का तरीका भी ऐसा ही है। मैं सबसे पहले वीकनेसेस पकड़ता हूँ कि वीकनेसेस पर्सन की कहाँ है, जो उस पर्सन की वीकनेसेस हैं बॉडी में, माइंड में, जहाँ भी वीकनेसेस हैं, वी ट्राई टू मतलब ट्रेन दैट, हिट दैट। और अगर बॉडी मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी ड्यूरिंग टारगेटिंग द वीकनेस, जब हम वीकनेस टारगेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, आप कॉन्शियस ज़्यादा नहीं रहोगे, देन इट इज़ लाइक बॉडी टूट भी सकती है। तो सेम थिंग गोज विद द एक्सरसाइज, कि आप जब एक्सरसाइज करो तो आप मेक श्योर यूर मेकिंग माइंड मसल कनेक्शन, मेक श्योर यूर ब्रीदिंग राइट, ब्रीदिंग डीप। जब आप कूल डाउन अच्छे से करो, जब आप एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए 3 से 4 से 5 मिनट का शवासना करो, जिसमें आप बिल्कुल लूज छोड़ दो बॉडी, और बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से नीचे आ जाए। एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये बहुत चलता है, ये ना मार्केट में बहुत चलता है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, ये वर्कआउट, वो वर्कआउट। कमाल की बात बताऊँ, सब बेकार है मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर एक्सरसाइज के फ़ायदे उठाने हैं तो एक्सरसाइज इज़ लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज इज़ लाइक mindfulness, exercise is like getting aware of your body and mind। आप प्री वर्कआउट लेते हो, पोस्ट वर्कआउट लेते हो, क्रेटीन लेते हो, प्रोटीन लेते हो, ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, दिस दैट ये वो जो भी लेते हो, तो आपकी बॉडी जब वल्नरेबल है तब वो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हो। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो जाती हैं सिस्टम में, बट जो ख़राब चीज़ें हैं वो भी तो जा रही हैं कहीं ना कहीं सिस्टम में। मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपने पानी पिया, मैं अभी 1 लीटर पानी पिया, 1 लीटर पानी पिया तो आधा पौना 1 घंटे बाद मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? जितना मेरी बॉडी को ज़रूरत होगी पानी की, उतना मेरी बॉडी पानी रख लेगी, राइट? जितना पानी में अच्छी चीज़ें होंगी मेरी बॉडी रख लेगी, जितनी पानी में ख़राब चीज़ें होंगी
वो चीज़ें होंगी जिसकी मेरी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें बॉडी निकाल देगी। बट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो स्पेशली, तब क्या होता है, आपकी बॉडी वल्नरेबल है। तब आपने पानी डाला तो बॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं है उतना काम करने के लिए। इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइज के टाइम थोड़ा पानी पीना चाहिए, अगर पीना भी है तो। एक और एग्जांपल दूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, खाना पीना जो जिसकी मैंने बात करी, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दिस दैट, ये सब मैं भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा। और मुझे पहले इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होती थी। बैक पेन हुआ है, नी पेन हुआ है, शोल्डर पेन हुआ है, ऐसी ऐसी जगह पेन हुआ है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब जहाँ मुझे भी कन्फ्यूजन होती है कि भाई यहाँ कैसे हो गया पेन, यहाँ कैसे हो गया। तो मतलब इट्स लाइक इंजरीज ऑल ओवर। सो और जब मैं आज बॉडी बिल्डर्स वगैरह एनालाइज करता हूँ ना इन लोगों को, तो ऐसा कोई एथलीट है, मार्क माई वर्ड्स, ऐसा कोई एथलीट है जिसको कभी कोई इंजरी नहीं हुई? थिंक अबाउट इट। और किससे पूछना, मतलब आप किसी एथलीट को जानते हो या फिर किसी को भी जानते हो, कभी कोई इंजरी नहीं हुई, कभी कोई कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। बिलीव मी, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और किसी ऐसे पर्सन से पूछना जो मार्शल आर्ट्स करता हो, मतलब मार्शल आर्ट्स नॉट मतलब लाइक दैट, जैसे जो वो होता है ना ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स, कलरी, दैट कुंफू फ्रॉम चाइना, दैट वन। तो वो जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, उनमें किसी से पूछना कि क्या आप कभी इंजर्ड हुए हो। उनकी इंजरी होगी भी ना तो वो वाली होगी कि मैं कहीं किक मार रहा था तो लग गई, मैं कहीं ये कर रहा था तो लग गई, ये वाली इंजरी तो होगी अगर होगी भी तो। बट कभी वो इंटरनल वाली इंजरी नहीं होगी, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, ये पेन हो गया, वो पेन हो गया, ये वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सरसाइज पीरियड ऑफ जितना टाइम पीरियड एक्सरसाइज करते हैं उसका ऐसे ध्यान रखते हैं कि जैसे वो मेडिटेशन कर रहे हैं। एंड आई हैव सीरियसली सीन देम। और जब मैं देखता हूँ ना, और आज मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ, वीडियो के लिए यूं कर देता हूँ, मतलब वो अलग डिफरेंट मैटर है। बट जब मैं स्पेशली जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई मेक श्योर द वर्ल्ड इज कट आउट, द वर्ल्ड इज कट आउट एंड आई एम विद माई ओन सेल्फ, दैट्स इट। कोई कुछ नहीं। मुझे सही बताऊँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मैं चाहूँ क्या, ऐसा है भी कि एक घंटा, मैं 1 घंटा आधा घंटा जितना भी टाइम मेरे पास होता है अभी करंटली, मैं अपने आप को दे देता हूँ। उसमें मैं कुछ भी नहीं सोचता। दैट एबिलिटी आई हैव। और वो एबिलिटी ना मैं समझता हूँ सबके पास होनी चाहिए। और सबके पास अगर वो एबिलिटी आ गई तो मेंटल इश्यूज़ और ये इशू वो इशू, फिज़िकल इशू, कोई भी इशू आपकी बॉडी और माइंड के साथ हैं, वो हो ही नहीं सकते, वो होंगे ही नहीं, गारंटीड वो होंगे ही नहीं। मतलब नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम यही है जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन हु वी आर, एज सिंपल एज दैट। दैट डिस्कनेक्ट विद द साइलेंस, लेट्स पुट इट दैट वे, है ना, डिस्कनेक्ट विद द साइलेंस। वो साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मी टाइम आपका होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने साथ हो, ये दुनिया आपके साथ नहीं है, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, दिस दैट, कुछ नहीं, नथिंग इज़ गोइंग ऑन। ये मेरे लिए ये मी टाइम मेरा एक्सरसाइज हुआ करता था। और अभी भी आजकल मेडिटेशन है ध्यान में यूँ बैठ जाते हैं, कुछ नहीं सोचना होता। सो दिस इज़ अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो किसी ऐसे को ज़रूर भेजना। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यार, सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और इसकी सीरियसली अभी मतलब हम सबको ज़रूरत है ये समझने की कि एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या होता है। हम एक्सरसाइज तो करते हैं, जिम जाते हैं, हिट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो अच्छी बात है, दैट इज़ अ गुड थिंग, एटलीस्ट वी आर पुटिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड। बट एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, वेट ट्रेनिंग करने का, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने का
सही तरीका क्या होता है? इट इज़ लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, मैं बचपन में मेडिटेशन करने बैठता था, तो बैठा, यार कितना टाइम हो गया, मैं आँख खोल के देख रहा हूँ, स्टॉप वॉच रखा है इधर, कितना टाइम हो गया, समझ रहे हो? है ना? बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लूजन अप, मतलब छोड़ दो, लेट एवरीथिंग बी एज इट इज़, कुछ नहीं होगा, बस। सेम गोज विद एक्सरसाइज। अपने को 1 महीना मुश्किल होगी, 2 महीना मुश्किल होगी, 3 महीना मुश्किल होगी, चौथे महीने से ऐसा लगने लगेगा ना इट विल बी लाइक कि यार मतलब दिस इज़ माई गो टू, इसके बिना हो ही नहीं सकता डेली रूटीन, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। एंड आई गारंटी यू दैट मेरे साथ हुआ है, अनेक लोगों के साथ हुआ है, मेरे इर्द गिर्द बहुत लोगों के साथ हुआ है, और मैं बहुत लोगों के लाइफ में ले आया तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो किसी ऐसे को ज़रूर भेजना, या फिर जो लोग स्पेशली एक्सरसाइज करते हैं, जिन्होंने पहला स्टेप ले लिया है टुवर्ड्स हेल्दी बीइंग, तो मेक श्योर उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप भी ये इन्फॉर्मेशन फॉलो करोगे एंड इम्प्रूव होते चले जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू सून, ख्याल रखो अपना।